शराब के पीने से। और तेज जात अंग से, तेज जो तेज है ना शरीर का, जो चमकता है चेहरा, वो तेज भी खत्म शराब के पीने से हो जाता है। और कुल के सब धर्म जात, अगर महाराज 7 पीढ़ियों से तुम्हारे पुण्य कार्य हो रहे हों और अगर वो शराब पीने लग जाए बेटा, तो सारे धर्म खत्म हो जाते हैं, सारे धर्मों का विनाश हो जाता है। कुल के सब धर्म जात, साचे सब मित्र जात। मित्रता कोई सच्चे नहीं मिलेंगे उनके मित्र, शराबियों के कभी भी सच्चे मित्र नहीं मिलेंगे, झूठे ही मित्र मिलेंगे, बस वही तक के। थोड़ा पिया तू जा कुआ में, हम चले अपने घर, ऐसे मित्र मिलेंगे। और नीति जात, हृदय से नीति भी खत्म हो जाती है उसकी, नीति तो रहती नहीं है। जब मदरा पान करेगा तो महाराज हत्या भी करेगा, दुर्गुण उसमें आएंगे, चोरी भी कर सकता है, अन्याय भी कर सकता है। इसलिए शराब जी को नहीं पीना चाहिए, कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे संतान अगर पिता को प्राप्त हो जाए, दुष्ट संतान, महाराज क्या फायदा। ये कथा आपको कल सुनाई गई थी धुंधकारी की कथा से। पर औरतों के लिए, माताओं के लिए भी कहा है, आप तो नहीं, आपके लिए नहीं कहा है। आप तो अच्छी माताएं जो भागवत में बैठी हुई हैं, कथा श्रवण पान कर रही हो, आपके लिए नहीं है, जो जैसी हैं उनके लिए बताया है। धुंधली जैसी माताओं के लिए कहा गया है। माताओं को ये दुर्गुण कभी नहीं सीखना चाहिए। सास को देख कर सिंघनी सी जबाही ले, सास को देख सिंघनी सी जबाही ले, ससुर के देख खाओ खाओनी सी आवती। दयाराम कवि ने कितनी प्यारी बात बताई है। सास को देख सिंघनी सी जबाही, सिंघनी जानते हो, सिंघनी होती है शेरनी। आज की जो बहुएं है ना महाराज, आप नहीं हो, आपकी और दूसरी, आप तो अच्छी हो, आपकी नहीं कह रहा, आपकी बहुओं की नहीं कह रहा मैं उनकी कह रहा हूं जिनमें जो अवगुण है। सास को देख सिंघनी सी जबाही ले, और ससुर के देख खाओ खाओनी सी आवती। ससुर, अरे बेटा ये काम किया, अरे रहने दो तुम, बहुत बहुत आवती। कर कसा कसाइन कुबुद्धि कुलक्षणी, ता घर के भाग फूटे ऐसी नारी आवती। कितनी प्यारी चीज कही है दयाराम कवि ने। सास को देख सिंघनी सी जबाही ले, मुंह फाड़ करके काम तो कुछ करती नहीं है, सास उसे कहती है, इधर उधर घूमती रहती है और खुद बिस्तर पर पड़ी है। ऐसी बहुओं से भगवान बचाए। कवियों ने लिखा है, ससुर को देख मुंह बाघनी सी आवती। बाघनी जानते हो, बाघ वो भी नानी होती है छोटी वाली, जो बाघ होता है छोटा वाला, उसकी नानी की तरह मुंह फाड़ करके रहने दो, जाओ तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रही हूँ। ऐसी बातें जो करती हैं वो तुम्हारा, ऐसी कुलक्षणी बहुओं से तो भगवान बचाए। आप तो ऐसी माताएं नहीं है और ना बनना ऐसी माताएं। दूसरा बताया, ननद को देख नागन सी फुसकार मारे। ननद अगर आ गई, अरे रहने दे, तू चुपचाप उधर चली जा, यहाँ ज्यादा खान बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इच्छे गुण बताने की जरूरत नहीं है, ननद से कह दिया। तो महाराज ऐसी बहुओं से भी भगवान बचाए। उन्होंने कहा है कवि ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से ये कवियों ने लिखी है दुआ। देवर को देख डाकनी सी डरावती, डाकन की तरह देवर करो, बोला भाभी ये कर दो, अरे रहने दे, तू चला जा यहाँ से। डाकन की तरह चिल्ला कर उसके ऊपर ये भाग गया। और उठत सवेरे मुझे भारत पड़ोसी की, सवेरे उठे झाड़ू लगावे आए तो पड़ोसी से गाली देने लगी।
राख भाई को जाग वैसा हो जाए वैसा हो जाए। महाराज ऐसी कुलक्षणी औरत घर में नहीं होना चाहिए। और मेरा माताओं से निवेदन है, मेरी बहनें जो सुन रही हैं इस कथा को, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कभी भी ऐसे लक्षण नहीं सीखना जो अपने ससुराल में जाकर के आपके माँ बाप को इज्जत को खराब करवाएं, बेइज्जती करवाएं। सद्गुण सीखें। मेरा कहने का मतलब है धुंधली की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि धुंधली जैसी जो विलक्षणी औरत होती है ना, वो हमेशा जीवन पर्यंत परेशान रहती है। उसने अपने पति को भी दुखी किया, पुत्र को भी बिगाड़ा, और अंत में यह हुआ कि उसको भी पुत्र ने मार दिया और उसका जीवन की यही लीला समाप्त हो गई। राधे गोविंदाय नमो नमः हो गई। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है। और क्या कहा है? खसम को देख खाओ खाओ नहीं सिया। और जो पति देवता आगे बनने गई, अरे देवी क्या हुआ? अरे रहने दो, तुम तो भाई घूमो बाहर, तुम्हें नहीं है कोई टाइम, फलाना ठिकाना दुनिया भर की, चला जाती तो वही घूमे आ, जहाँ तुझे अच्छा लगता है वहां जा। तो महाराज ऐसे अपने पति देव से बोले तो वो कहे कि लक्ष्मियां हैं, ये लक्ष्मियों के गुण नहीं है। कर कसा कसाई, कर कसा यानी कि जो कर्म करना नहीं जानती है। कसाई, कसाई किसको बोला जाता है? जो हत्या करता है। कर कसा कसाई कुबुद्धि, बुरी बुद्धि वाले, कुलक्षणी, जिसमें लक्षण नाम की चीज ना हो। कितनी बड़ी उपमा कवि ने दी है। कर कसा कसाई कुबुद्धि कुलक्षणी, ता घर के भाग फूटे जा घर ऐसी नारी आओ। और ये समझ लो, अगर ऐसी बहू या नारी आपके घर में है तो सोच लो कि ये कभी विकास नहीं हो सकता घर का, ग्रह का, कुल का। इसलिए अपने बच्चों में ये संस्कार, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कथा से एक शिक्षा भी आपने ग्रहण कर ली तो ये समझ लो मेरी कथा सुनने का फल आपने प्राप्त कर लिया। सबसे बड़ा उद्देश्य कथा का यही होता है कि उससे शिक्षा तुमने क्या ग्रहण की। महाराज परीक्षित कौन थे? अब मुझे बताओ, परीक्षित जी को ना तो तुम जानते ना मैं जानता, देखा तो है नहीं, और उनसे तुमने शिक्षा क्या ग्रहण की? शिक्षा, परीक्षित जी महाराज कथा के वक्ता थे, उन्होंने कथा सुनाई। कथा में क्या सुनाया? परीक्षित जी को कथा सुनाई तो 7 दिन में मोक्ष की जो कथा सुनाई, यही तो मेन सार है, उसी के लिए तो सुनाई, परीक्षित जी का मोक्ष हो जाए। और मोक्ष किससे हो सकता है? भगवान की भक्ति के अलावा किसी से नहीं होगा। भगवान की भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छी बात, अच्छे व्यवहार रखोगे तो आपके सारे जीव आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे, अन्यथा जीव बुराई ही करेगा, मनुष्य बुराई ही करेगा। अरे वो तो बेकार आदमी है, अरे वो तो बेकार माता है। तो इसलिए मेरा आपसे विशेष कहना है, अब हम भगवान की भक्ति पर कवि ने लिखा है, कितना प्यारा सवैया लिखा है। और भक्ति ये जीव जो मनुष्य का हमको प्रभु ने दिया है ना, उस जीव पर जो जीवन दिया है उसको सदुपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो जब उल्टे लटके रहते हैं तो प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु इस गर्भ से मुझे निकालो, इस नरक से मुझे निकालो, मैं शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति करूंगा। ये जब बालक गर्भ में होता है ना, उल्टा लटका रहता है गर्भ में, माँ की में घूमता रहता है और निवेदन करता है, प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे आकर के गुणगान करूंगा, भक्ति करूंगा, कीर्तन करूंगा, जो भी बनेगा सो करूंगा प्रभु। पर बाहर आके जीव भूल जाता है, जब माया उसको व्यापती है ना, तो मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा कुआं, मेरा खेत, मेरा फला, मेरी भैंस, गाय, बच्चा, बहू, नाती, इनमें जब जीव उलझ जाता है ना, तो सारी भक्ति को छोड़ देता है और ये माया जाल में लग जाता है। और कवियों ने लिखा है, राम को नाम सदा मिश्री, तो राम के नाम की है प्रभुताई।
अमीरी में राम तो राम कहा तिन दौलत पाई। राजा राम करे बिनती तुम राम कहो भाई राम दुहाई। कितनी प्यारी बात की। राम का नाम सदा मिश्री, राम के नाम की है प्रभुताई। और भूखे में राम या गाने में राम, टोटे में राम ही करत सहाई। गरीबी में राम अमीरी में राम, राम कहा तुम दौलत पाई। राजा राम करे विनती प्रभु राम कहो तुम राम दुहाई। इसलिए राम का नाम जी को चलते फिरते उठते बैठते लेते रहना चाहिए, अन्यथा ये जीवन आपका बेकार है। प्रभु नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इसके बाद में भागवत कथा में हम डुबकी लगाते हैं। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत, भाषा यानी कि जिनके भाग खुल जाते हैं वो ही भागवत कथा को श्रवण कराते हैं, करवाते हैं। भाग जिनके खुल जाते हैं वो ही भागवत कथा का श्रवण करते हैं और करवाते हैं। और कैसे गुमान, जिनके गुमान मिट जाते हैं। गुमान का मतलब समझे? गुमान का अर्थ है अभिमान। जिनका अभिमान कम हो जाता है वो ही इस कार्यक्रम को, भागवत कथा को करवा पाते हैं। और वे का अर्थ होता है वर्ण विष्णु भगवान के भक्त ही इस भागवत कथा का श्रवण और मनन करते हैं। और तय का अर्थ होता है त्याग। और इस माया जाल को त्याग करके भगवान में जो समर्पित हो जाते हैं वही भागवत का अर्थ हुआ। उनके भाग खुल जाते हैं जो भागवत कथा का श्रवण करते हैं और सारे माया जाल को त्याग करके भगवान के चरणों में जो समर्पित हो जाते हैं वो ही भागवत प्रेमी हैं, वो ही भगवान के भक्त हैं। ये भागवत कथा का अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है भक्ति, ज्ञान और वैराग। भक्ति, ज्ञान और वैराग ये भी भागवत का अर्थ माना गया है। भक्तों, माया जीव को कभी सुलझने नहीं देती, निकलने नहीं देती। माया ऐसी माया है कि माया में जीव जब लिपट जाता है तो उससे छूट नहीं पाता है, बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। अब बात आती है भागवत कथा किसने किसको कब सुनाई? ये भागवत कथा किसने किसको और कब सुनाई? तो अब ये सुनने की बात करें। कलयुग में 30 वर्ष बीत जाने के बाद भादो मास के शुक्ल पक्ष में नौमी के दिन महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाई। कलयुग के 30 वर्ष जब आए थे तब किसने? सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाई। और फिर इसके बाद में उससे 200 वर्ष और कलयुग के बीत जाने के बाद आषाढ़ मास में महाराज गोकर्ण जी ने महाराज धुंधकारी जी को सुनाई थी ये कथा। तब उनका निस्तारण हुआ था धुंधकारी का, उनको विमान लेने आए थे। और उसके 30 वर्ष बीत जाने के बाद कार्तिक मास में सनकादिक मुनियों ने नारद जी को ये कथा सुनाई। इस प्रकार इस कथा का आपको मैंने बताया, इनने कथा सुनाई। सबसे पहले इस कथा को महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया पृथ्वी लोक पर। कलयुग में ये कथा भवरोग नाशक, मुक्तिदायक और पाप को नाश करने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली है, ऐसा भागवत पुराण में कहा गया है। इसके बाद में प्यारी प्यारी कथा इस भागवत पुराण में आती हैं। यम प्रवजंत पेतुमेत कृत्यते पानो विहाकातुर्याजुहावै पुत्रेति
चैतन्य में दया कर गोविंद दुस्तो सर्वभूत हृदय मुनिमापनोति। अब इसमें आता है कि जिसने भागवत कथा को बनाया ऐसे प्रभु व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी की जिन्होंने सुनाया हमको, व्यास पुत्र सुखदेव जी के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। सभी नमस्कार बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि भगवान के सारे अवतारों की कथा वो सुनाए। भगवान के जितने अवतार धारण भगवान ने किए हैं, श्रेष्ठ नर नारायण सरस्वती देवी और व्यास जी महाराज की जय जयकार करते रहना चाहिए, ऐसा बताया गया है। इसके बाद ही कथा का आरंभ करना चाहिए और कथा का जय जयकार जो करते हैं भक्त को परम गति को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। जीव तो महाराज संसार में सभी दुखी हैं, जीव तो इस मृत्यु लोक में सभी ही दुख पाते हैं, कोई सुखी नहीं है, चाहे वो कितने ही पैसे वाला हो। महाराज उसके यहाँ करोड़ों रुपए तो वो कह रहा है मेरे अरबों रुपए हो जाए, और जिसके पास लाख हो वो करोड़ों की सोच रहा है, और जिसके पास हजारों वो लाखों की सोच रहा है। जिसके गाड़ी है वो महाराज अरे तो बड़ी बस आ जाए और उससे बड़े हवाई जहाज प्राप्त हो जाए, यानी कि तृष्णा किसी की पूर्ण नहीं होती है। तो बताया है, कवि ने लिखा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम को दास। कितनी प्यारी बात कही है। कोई तन दुखी, कोई तो तन से बीमार है, हमारा मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, तो कोई तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। दूसरा जो कमा रहा है ना, पैसा वाला है, उसको देख करके दुखी, और ये तो कितना बड़ा पैसा वाला है, उसका पेट दुख रहा है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, वो मन से दुखी हो रहा है उस दूसरे को देख करके, ये पैसा वाला कैसे हो गया, गाड़ी वाला कैसा हो गया, बंगला वाला कैसे हो गया। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, यानी कि किसी के पास बेचारे के पास धन है ही नहीं, तो वो सोचता है अरे भगवान अगर मुझे धन देता तो मैं ये करता वो करता, तो उसके बिना वो उदासी उसके मन में आ रही है। थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी तो सब हैं मृत्यु लोक में जो माया से लिपटा है, केवल सुखी तो जो प्रभु का दास है वो ही सुखी है। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अन्यथा कोई सुखी हो ही नहीं सकता, जो माया से लिपटा है वो जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता महाराज। इसके बाद में कवि ने लिखा है, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, सब गरीब समझना है संसार में जो है, कोई किसी प्रकार का धनवान नहीं है। जिसके पास राम नाम का धन नहीं है, आप सोचो उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सब छोड़ के यहाँ से जाना है, और इसलिए
धन हमको जीवन में कमाना चाहिए, सबसे बड़ा धन है। और भक्ति से ये धन प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और मेरा आपसे निवेदन है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, प्रभु नाम की माला संकीर्तन जितना बन जाए, माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग सब थोड़ा थोड़ा हरि नाम राम नाम लिया करें। तो भक्तों, इस कथा से यही सार और शिक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद में माता के गर्भ में महाराज सुखदेव जी ने कथा सुनी। महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, तब जाके इन्होंने अपना जन्म इनका हुआ। सुखदेव जी का महाराज ऐसे परम भक्त सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई। भगवान शिव के भय से छोटे अंडे में से निकल कर भागे कैलाश पर्वत से। आगे कथा आएगी बहुत प्यारी इसकी। महाराज कथा को आगे लेके चलना है। और वो ही सुखदेव जी 12 वर्ष तक प्रभु के भय के मारे और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं निकले। जब भगवान शंकर वहां से ध्वनि लगा के थक गए, चले गए, तब महाराज जाकर के उनका उदय हुआ। और उन्हीं ने ये भागवत कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। बोलिए महाराज परीक्षित भगवान की जय हो। ऐसे महाराज परीक्षित हुए। महाराज इसके बाद में भगवान की माया का पार भी कौन पा सकता है? कोई नहीं पा सकता। प्रभु की माया का पार कोई नहीं पा सकता। वो न जाने किसको क्या गति दे। आपने देखा होगा कई भक्त होते हैं महाराज, और उनकी तो बड़ी दशा हुई है, बुरी गति हुई है। और महाराज एक जो पापी जो अपने मन में आप समझते हो, उसकी शीघ्र ही पतन हो जाता है, शीघ्र ही भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। फिर आप कहते हैं महाराज जी तो महापापी, उसका कैसे शीघ्र ही पतन हो गया, कैसे भगवान के धाम को शीघ्र ही प्राप्त हुआ? तो ये सब भगवान की माया है। आपको और हमको पता नहीं है किसमें भगवान बैठा हुआ है। हर जीव में भगवान का निवास होता है, हर कण कण में भगवान का निवास होता है। भक्तों, इसलिए बार बार कहता हूं, कभी भी जीव की हत्या मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और कवियों ने लिखा है, या कौन पावे पार, या कौन पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। कैसे जननी को गति दई पूतना को ठेल, और विष देने आई कर दी रेल पेल। पूतना विष पिलाने आई थी भगवान को महाराज,
उसको स्वर्ग लोक के कबार खोल दिए। जहर पिलाने आई थी ना भगवान कन्हैया को, तो बिन की माया का कौन पार पा सकता है? भगवान की माया का किसी ने पार नहीं पाया। और भी बताया, 3 डग भूमि जाने बल लियो छल। 3 डग भूमि मांगी थी ना 52 अवतार में बलि राजा से। माने महाराज 3 पग भूमि मांग करके बलि को छल लिया। और आज चौखट में राग लांगी जाए रहो सो मचल। नंद यशोदा के द्वार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। या को कौन पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। तो कन्हैया की माया का किसी ने अभी तक पार नहीं पाया है। महाराज भागवत कथा मन को शांति दिलाने वाली है। मन की शांति का अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो भागवत कथा के पास है, और किसी के पास नहीं है। भागवत कथा जो श्रवण करते हैं उनको मन में शांति प्राप्त होती है, ये निश्चित बात है। और एकांत वास में बैठ करके बढ़िया ध्यान पूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अल्प भोजी कम भोजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। ज्यादा खाया होगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो कथा का श्रवण नहीं कर पाओगे, कैसे सुन पाओगे? पर तो महाराज बैठे बैठे आपको टिकना पड़ेगा खम्भों से और नींद निकालनी पड़ेगी। नशा आता है उनका ज्यादा खाना। और किसी भी प्रकार की आशा लेकर के यहाँ नहीं आना चाहिए। ध्यान मुक्त होकर के और कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत कथा में प्यारी प्यारी कथाएं, नारद के पूर्व जन्म की कथाएं। पूर्व जन्म में नारद वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से उत्पन्न हुए नारद जी महाराज, दासी के पुत्र थे। वही जब बालक ही थे तब उनकी माँ चतुर्मास में चौथे महीने में अपनी गाय को दूहने के लिए गई थी। उस समय उन्होंने उनको सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तब से ही नारद जी भगवान का बीड़ा वादन करते हुए इस पृथ्वीलोक में विचरण करने लगे। तब से ही इस पृथ्वीलोक में भ्रमण करते हुए और इस पृथ्वीलोक का निरीक्षण करने के लिए पृथ्वीलोक में घूमते रहे। और अनेक प्रकार के भजन नारायण मन में गाते चले जाते हैं। आप भी मेरे साथ भगवान नारायण का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण
प्रकार नारद जी का जन्म हुआ और नारद जी का इस पृथ्वी लोक में विचरण हुआ। जय हो जय हो जय हो। महाराज सेट गए बोला हमारी शेट वाली भैया जहाँ कहीं पर हो भागवत पाठ डाले बता रहे शेट वाली भैया। तो भक्तों इस प्रकार नारद जी का पूर्व जन्म की कथा आपको बताई। मनुष्य जीवन न जाने कितनी योनियां भोगने के बाद जीव को प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। और कवियों ने लिखा है, बेलामृत गई आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। मनुष्य जीव की अमृतमय जो जीवन है मनुष्य देह महाराज
उस जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और कवियों ने प्यारा प्यारा लिखा है, मिला दे श्याम से बोही, मिला दे श्याम से बोही, वही प्यारा सगा नाता, मिला दे श्याम से हमको, मिला दे श्याम से हमको, वही शाम से हमको मिला दे, शाम से हमको वही प्यारा, वही गुरु है वही प्यारा, वही गुरु है वही प्यारा, उसी मिला दे शाम से हमको, मिला दे शाम से हमको वही वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो श्याम सुंदर से हमको मिलवा दे, वही हमारा पिता माता और भ्राता है, अन्यथा सब बेकार का नाता है। ऐसा पुराण में कहा गया। ऐसा पातीराम कवि ने ये भजन लिखा है, मिला दे श्याम सुंदर से वही हमारा पिता माता भ्राता, वही गुरु है वही प्यारा, उसी से है सगा नाता, अन्यथा किसी से और कोई नाता नहीं है। जय हो। ऐसा बताया है। इसके बाद में प्यारी प्यारी कथाएं भागवत पुराण में आती हैं। महाराज परीक्षित के जन्म की कथा आती है। जो महाराज परीक्षित के जन्म की कथा, जद्यपि जगदारुण दुख नारा, जद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान। दुख तो सारे होते हैं, पर जाति में अगर अपमान हो जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है। जाति में, समाज में अगर किसी का अपमान हो जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। ऐसा रामायण में भगवान तुलसीदास ने लिखा है। और उसी समय उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई महाराज कन्हैया के पास। पाही पाही मायोगेन देव देव जगत पते, नान्यम त्वय भयम पश्ये यत्र मृत्यु परसु पराह। और महाराज विवल होती हुई, हे प्रभु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, हे तीनों के स्वामी, पालन करने वाले, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज कन्हैया ने कहा, क्या हुआ देवी, क्या बात है? प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी गर्भ की रक्षा करो, मेरा भय दूर करो। महाराज संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं,
वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। पुत्रा ने कहा। भगवान ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया कन्हैया ने, और भगवान पुत्रा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र महाराज चला दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, ये भी कथा आगे आएगी, उसका जो अपमान किया था, इसके कारण उसने इनके वंश का विनाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तब उत्तरा रोती रोती भगवान कन्हैया के चरणों में पहुंची और कहने लगी, मुचितामेशं ब्राह्मणो नितरा गुरु, रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार कहा। महाराज अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए इनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को भी नहीं छोड़ना चाहता था, गर्भ के शिशु को भी मारना चाहता था। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, जाकर के महाराज परीक्षित के गर्भ में रक्षा की चक्र से, और परीक्षित को बचा लिया। महाराज यही परीक्षित महाबड़े शक्तिशाली राजा हुए, और इन्हीं की कृपा से आप जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हो ना इस मृत्यु लोक में, इन्हीं की कृपा से आपको ये भागवत कथा यहाँ मृत्यु लोक में प्राप्त हुई। यही भागवत कथा श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में लाई थी। ये कथा कल भी आपको सुनाई थी मैंने। बोलिए महाराज परीक्षित भगवान की जय हो। ऐसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, और इसीलिए जीव को ज्यादा माया जाल में नहीं जीना चाहिए। कवियों ने लिखा है, बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। हम तो कहाँ की चिड़िया है महाराज। रावण जैसे महाराज राजा जिनने स्वर्ग में सोने की सीढ़ी लगाने की ठान रखी थी, वो भी अपने इस कार्य को पूरा कर नहीं पाए। आप समझिए, ऐसे महाराज भी इस कार्य को पूरा करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पाए। इसलिए जीव को ज्यादा माया में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत पसारा ना करो। बहुत पसारे का मतलब है ज्यादा इच्छाएं मत करो। बहुत पसारा ना करो, कर थोड़े की आस। थोड़ा मिल गया तो ज्यादा पसारा करने लगे, और बढ़ जाए और बढ़ जाए। इसी में तो जीव फंस जाता है, और आखिर में गोविंदाय नमो हो जाती है। इसलिए ज्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए जीव को, और ज्यादा इच्छा जो करता है वो निराश ही जीवन व्यतीत करके चला जाता है। और चाहे कितना भी जीव धन कमा ले, अरब खरब लो द्रव्य है, चाहे अरबों से पैसा आपके पास हो, अरब खरब लो द्रव्य है, और उदय अस्तिरो राज, पूरब से पश्चिम तक आपका राज्य हो, तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जो मरण है तो का आवे वो काज। अब तुम्हारा अगर यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्य हो, और करोड़ों अरबों संपत्ति हो, और आप मरने को रखे हो, मरणासन हो रहे हो, तो महाराज तुम्हारे किस काम की संपत्ति है? मुझे बताओ, नहीं है ना काम की। तो इसीलिए जीव को मेरी कथा से यही शिक्षा लेना चाहिए कि प्रभु नाम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरि नाम बैठते उठते चलते फिरते बोलते रहना चाहिए।
इसी के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इस माया जाल के लिए जीव को प्राप्त नहीं हुआ है। तब तो महाराज और परीक्षित जी महाराज का इस प्रकार जन्म हुआ। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आपने मेरे पौत्र की रक्षा की है, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। परीक्षित की रक्षा की ना गर्भ में, तो द्रौपदी ने उनको निवेदन किया, प्रभु आप तो सबके पालनहार हैं। कन्हैया ने कहा, बुआ मेरा निवेदन कर रही हो? बोले हाँ हाँ, तुम भतीजे नहीं हो, तुम भगवान हो। कन्हैया आप अंतर्यामी हो। तब तो कन्हैया ने निवेदन किया, बुआ जी तुम इस प्रकार मतलब बढ़ावा दिया करो मुझे। नहीं नहीं कन्हैया, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो, परमात्मा हो, ऐसा कहा। तब तो महाराज कन्हैया ने अनेक प्रकार से बुआ को समझाया। और महाराज कुंती की बातें सुनकर के कन्हैया ने कहा, बुआ जी ये तो सब आपकी ही तो कृपा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये तो सब आपकी कृपा से हुआ है। इस प्रकार कहा, नक्षत्रम भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति, नक्षत्रम भूषणम चंद्रमा नारीणाम भूषणम पति, और सर्वस्य भूषणम जगतपति। भागवत में कहा गया है, नक्षत्र का आभूषण जिस प्रकार चंद्रमा को बताया गया है, और नारी का आभूषण पति को बताया गया है। स्वामी पति, आपके जो पति देव हैं वो नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। और सबके आभूषण हमारे जगतपति बालकृष्ण कन्हैया है। बोलिए बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्रौपदी बुआ इस प्रकार कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया आपने मेरे पोते को बचाया है, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तब भगवान बोले, बुआ जी मैं और जो भी हूँ वो सब भक्तों की कृपा से हूँ। मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कितनी बड़ी बात कही है, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट के मणि हैं, कन्हैया ने ऐसा कहा है। तब तो महाराज आगे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक उपदेश दिए। प्यारी प्यारी कथाएं, द्रौपदी का साड़ी खींचने का प्रकरण चलता है, द्रौपदी की साड़ी खींचती है उसका प्रकरण चर्चा भी चली। प्यारी प्यारी कथाएं भागवत पुराण में आती हैं। और तब सबने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कन्हैया आप तो बहुत बलशाली हैं, आपकी कृपा से तो ये संसार चलता है। तब कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो भक्तों का गुलाम हूँ, भक्तों के ही आदेश पर मैं जहाँ जहाँ वो बुलाते हैं जाता हूँ। इस प्रकार कहा। परीक्षित के जन्म के बाद महाराज प्यारी कथाएं आती हैं। परीक्षित के जन्म के बाद परीक्षित के दिग्विजय की कथा आती है। परीक्षित महाराज ने दिग्विजय प्राप्त की और आसन पर आसीन हुए। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, राज सिंहासन पर महाराज परीक्षित आसीन हो गए और बहुत अच्छा राज्य हजारों वर्ष तक उन्होंने किया। और उत्तर की कन्या इरावती से विवाह उन्होंने किया। जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। और एक बार विशाल सेना को लेकर अनेक राजाओं को लेकर के और पहुंचे। और उस समय वहां उनके पूर्वज भगवान कृष्ण की प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा को सुनते हुए प्रसन्न हो रहे थे। तभी जाकर के बैल के वेश में
धर्म रूपी वहां पहुंचा जो एक पैर पर खड़ा हुआ था। कलयुग का जो आगमन हुआ था वो एक पैर पर बैल के रूप में खड़ा, पृथ्वी को गो के वेश में बालक विहीन बछड़े के बिना देख करके और बहुत दुखी देख करके, और पृथ्वी रो रो कर कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर, कलयुग के आने पर अधर्मियों का अत्याचार बढ़ गया है और अधर्म बढ़ गया है। इस प्रकार पृथ्वी कहने लगी और राजा के वेश में उस गौ को एक दुष्ट डंडा लेकर बहुत जोर जोर से पीट रहा था। उसी समय महाराज परीक्षित ने देखा, ओह अरे ये दुष्ट गौ को मार रहा है, अरे दुष्ट क्यों मारता है, क्यों मारता है। तब तो महाराज परीक्षित जी कहने लगे, तुम मृत्यु दंड के अधिकारी हो, तुम्हें मार देना चाहिए, मारना चाहिए। ऐसा महाराज परीक्षित जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं मरने योग्य नहीं हूं। वो कहने लगा, तेरा वध कर देना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं वध के योग्य नहीं हूं। बोले, तुम बताइए बैल के गाय के विष में आने वाले कौन हो। बोले, महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग का आगमन अभी कैसे हो गया। बोले, महाराज मेरा समय आ गया है निकट, मैं अब इस पृथ्वी लोक पर निवास करना चाहता हूँ। बोले, नहीं नहीं, जब तक मैं राज करूंगा तब तक आपका आगमन नहीं हो सकता। तब तो महाराज कलयुग से कहा, नहीं नहीं महाराज मेरा समय हो गया है। तब तो कलयुग को महाराज कलयुग बोला, महाराज मुझे मेरी जगह पर आश्रय दीजिए। बोले, कहाँ कहाँ। बोले कि जुआ जहाँ होता हो वहाँ मुझे निवास दीजिए, शराब जहाँ मदपान होता हो, शराब पीते हो, वहाँ मुझे मेरा निवास होना चाहिए। कलयुग ने जगह परीक्षित जी जब मारने लगे ना तो जगह मांगी महाराज, नहीं नहीं महाराज मैं कलयुग हूँ, मुझे मेरी जगह दीजिए। तो जुआ में जगह दी, शराब में जगह दी, मदिरा में, जहाँ स्त्री संग होता हो वहाँ मुझे जगह दी जाए, हिंसा होती हो, जहाँ हत्या होती हो वहाँ मुझे जगह दी जाए। महाराज परीक्षित ने कह दिया, ठीक है भाई, अगर तुम आ ही गए हो तो मैं देता हूँ। कलयुग के विषय में अगर आ गए हो तो मैं आपको जगह देता हूँ। पर महाराज कलयुग ने फिर आग्रह किया, प्रभु पर एक जगह, आपने ये जगह तो मुझे दे दी, पर एक जगह मेरी इच्छा अनुसार दीजिए। बोले, कौन सी जगह चाहिए आपको। बोले, महाराज मुझे एक जगह तो ऐसी दे दो कम से कम मैं, जिसमें मेरा सम्मान हो सके। तो महाराज स्वर्ण को दिया गया, सोने में मेरा वास होना चाहिए। इसलिए महाराज सोने को कम लोग पहनते हैं। आज भी अगर सेना ज्यादा पहन लिया तो गर्दन कट सकती है, हाथ में पहन लिया तो हाथ कट सकता है, कोई भी काट सकता है। इसलिए इसमें क्या है, सोने में कलयुग का वास बताया है। और महाराज परीक्षित ने दिया। और महाराज उसी समय मैंने बताया था ना कल आपको, जरासंध का मुकुट पहने हुए थे महाराज परीक्षित, उनके ऊपर भी कलयुग का वास हो चुका था। प्यारी प्यारी कथाएं इस भागवत पुराण में आती हैं। इसके बाद में और भी कवियों ने लिखे हैं, अंधेरे में छाया, अंधेरे में अगर छाया हो जाए, कल काला अंधेरा हो रात का, उसमें छाया हो जाए तो पता चलता है, नहीं चलता ना। अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, और अंतिम समय में माया, किसी के काम नहीं आती है। अंधेरे में आप कितने भी खड़े रहो, आपकी छाया नहीं दिखेगी। और बुढ़ापे में काया, कितना भी सुधार कर लो आप, काया जब बुढ़ापे में आ गई ना तो वैसी की वैसी बनी रहेगी, बेकारी ही लगेगी, चाहे कितना भी सुधार कर लो आप। तो बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया। महाराज और तुम्हारे खाट के पास में, खटिया के पास में, बिस्तर के पास में करोड़ों रुपए पटक दे,
बोले आपसे दादाजी आप इनको उपयोग में ले लो तो तुम्हारे क्या काम आएगी, तुम काम ले सकते हो उसको। जब आपकी अंतिम श्वास चल रही हो तो बेकार है, उस माया का क्या फर्क है। तो कवियों ने लिखा है अंधेरे में काया छाया और बुढ़ापे में काया, और अंतिम समय में माया किसी के काम नहीं आती है। इस प्रकार से जीव को ये समझ लेना चाहिए कि माया किसी के काम की नहीं है। नहीं तो कवियों ने गाया भी है, अरे मोहल्ला ये बिगाड़ गए जमाया ठगी ने मोहल्ला। इसके बाद में महाराज परीक्षित को श्राप की कथा कल आपको सुनाई थी मैंने। श्राप लगा और इसलिए महाराज परीक्षित ने ये भागवत कथा का श्रवण इस मृत्यु लोक में करवाया सुखदेव जी द्वारा। वाणी जी को
अच्छी बोलना चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने जो मजाक रास बस जो सर्प डाला ना, उसी की ही तो, उसकी कमी के कारण ही तो इतना बड़ा श्राप उनको प्राप्त हुआ श्रृंगी ऋषि द्वारा। और 7 दिन मात्र में ये बताया गया, श्राप दिया कि इसको तक्षक नामक सर्प यही जीवित होकर काटेगा। ये सर्प श्रृंगी ऋषि द्वारा दिया गया श्राप सर्प का। और महाराज परीक्षित जी ने थोड़ा सा हिरास बस मजाक बस ये सर्प डाल दिया। कलयुग के आगमन के कारण इतनी बड़ी गलती हुई और उसी के कारण 7 दिन में तक्षक का जो सो ने श्राप मिला। तब तो महात्मा जी ने उसको विधि बताई महाराज परीक्षित को। वाणी जी को ऐसे बोलना चाहिए कि सबको अच्छी लगे। वाणी सभी को अच्छी बोलना चाहिए। वाणी, अगर वाणी में आपके मिठास नहीं है तो ये जीवन को धिक्कार है। जीव को वाणी, मनुष्य को वाणी प्यारी लगनी चाहिए। और कवियों ने लिखा है, वाणी मीठी बोल रे, वाणी का बाण बुराए। कहा गया है वाणी जीव को मीठी बोलना चाहिए। वाणी का बाण बुरा है। अगर वाणी किसी की छिद जाती है ना महाराज, तो बाण से भी ज्यादा घाव करती है। वाणी हमेशा जीव को मीठी बोलना चाहिए। जीव को, मनुष्य को कैसा स्वभाव रखना चाहिए? तुलसी बाबा ने लिखा है, तुलसी संत सु अम्बितरु, तुलसी संत सु अम्बितरु, फूलई फरई फरहेत, इतते वो पाहन हते, उतते वो फल दे। तुलसी बाबा कहते हैं
तुलसी संत सो अम्ब तरु, संतों का स्वभाव आम से तुलना तुलसी बाबा ने की है। आम के पेड़ से तुलना, इससे आम के पेड़ से संत की तुलना बाबा ने तुलसीदास ने की है। तुलसी संत तो अम्ब तरो, जैसे आम के नीचे अपन बैठ जाते हैं ना तो शीतलता भी प्राप्त होती है, तो ठंडाई मिलती है ना आम के पेड़ के नीचे। तुलसी संत तो अम्ब तरो, फूले फरे परहेज, दूसरों के लिए फलते और फूलते हैं। आम का पेड़ फलता कभी अपने लिए थोड़ी रखता है कुछ चीज, कि छाया को खुद लेता है, खुद नहीं लेता छाया, दूसरों के लिए लेता है। इति तेरे पाहन हने, उठते वो फल दे। और तुम उठा करके आपने देखा आम के पेड़ में आम लगा हुआ, उठा करके पत्थर मार दिया, फेंक करके मारा, पत्थर मारा था उसने, बेचारे ने क्या दिया? आम का फल। ऐसे ही संत का स्वभाव होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ कहे, हमें कुछ नहीं कहना, विनम्रता संत के स्वभाव में होनी चाहिए। और क्या कहा है? भागवत में भी कहा गया है, शैले शैले माणिकम मौक्तिकम गजे गजे, साधु नाही सर्वत्र चंदनम ने बगे बगे। कितनी प्यारी बात बताई है, शैले शैले ने माणिक्यम। हर पर्वत पर माणिक नहीं निकलता, माणिक के लिए मोती होते हैं ना, हर एक पर्वत पर नहीं निकाल सकते आप। ऐसे तो बहुत पहाड़ अपने अपने मोती थोड़ी निकलते हैं, और महाराज बड़े हिमालय में निकलते हैं। शैले शैले ने माणिक्यम मौक्तिकम ने गजे गजे। और प्रत्येक गज में जानते हो हाथी, प्रत्येक गज के माथे में मणि। शैले शैले ने माणिक्यम मौक्तिकम, मोती नहीं निकल सकते। प्रत्येक गज के माथे में, वो भी हजारों में से लाखों में से एक हाथी के मस्तिष्क में मोती निकल सकता है। शैले शैले ने माणिक्यम मौक्तिकम ने गजे गजे, साधु नाही सर्वत्र चंदनम ने बने बने। वो साधु भी सब जगह नहीं हो सकता, एक से नहीं हो सकता। साधु तो है पर एक से नहीं हो सकता। साधु कोई महासंत है, परम ज्ञानी संत है, परम ध्यानी संत है, महाराज कोई थोड़े हल्के भी है, कुछ छापे तिलक वाले भी हैं, कुछ पीले झंडा वाले भी हैं। संतों की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं महाराज, पर मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा व्यास आसन से। महाराज जिसने भगवा प्रेम रखा है वो संत भेषा है। हमको तो आत्मा से परमात्मा, उसके कर्म उन्होंने कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। संत महाराज कल भी बताया था, बुराइयों का जो अंत कर दे, मन में से हृदय में से बुराइयों को दूर भगा दे, वही संत है। सैधन अंत, उसी को संत कहा जाता है। इसके बाद में प्यारी प्यारी कथाएं, सत्संगति, कथा श्रवण करना भी कवियों ने बताया है। सत्संगति है कल्पितरो, सत्संगति है कल्पितरो, श्रद्धा जाको मोल, जो तू चाहे मोक्ष फल, हरि चर्चा मत भूल। कितनी प्यारी बात बताई है कवि ने। सत्संगत है कल्पितरो, ये भागवत रूपी जो कथा तुम श्रवण कर रहे हो ना, ये जो सत्संग हो रहा है ना, ये वृक्ष के छांव की तरह है। आपके मन में सारे दोषों को दूर करने वाली है। सत्संगत है कल्पितरो, श्रद्धा जाको मूल, परंतु इसमें श्रद्धा भाव होना चाहिए, श्रवण करने की श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा नहीं है मन तो आपका खेत पे जा रहा है,
तो बेटा बेचारा, बेटा कहाँ गया है, बेटी कहाँ गई है, बेटी की कौन पहुंचा है, तो ऐसे श्रवण करने से कोई फायदा नहीं है। श्रद्धा भाव से, मन भाव से एक चित्त मन लगा करके भागवत कथा को जो श्रवण करते हैं, जो तू चाहे मोक्ष फल, और अगर मोक्ष का फल चाहता है ना, तो ये हरि चर्चा को प्रेम से, श्रद्धा भाव से सुनना मत भूल, तो ही जाके तेरा ये मोक्ष प्राप्त करना संभव है, अन्यथा इस संसार सागर से पार होना संभव नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी माताएं भूख लगी है क्या? तो ऊपर ऊंचे हाथ कर लो, थोड़ा सा ऐसे हाथ करा कर सभी। मैं देखना चाहता हूँ तो किन किन को भूख लग रही है। आज तो नवरात्रा पूरी हो गई ना, आज तो नवरात्रा पूरी हो गई, सबने खाना खा लिया होगा, भंडारा कर लिया होगा। जोर से हाथ उठा करके और जयकारा किया करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा मुंह से जोर से, मेरी आवाज ज्यादा आ रही है आपको, तुम भी एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। ऐसे जयकारा इस पृथ्वी लोक पर होना चाहिए, पता चले कि ही हम मिट्टी लोक में भागवत कथा हो रही है और आप जैसे भक्त श्रवण कर रहे हैं, ऐसा पता चलना चाहिए। हमारी माता बहुत जोर से लगा रही है, आप लोग थोड़ा धीरे कर रहे हैं, हमारे पंडित लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। जो जोर से, मैं जो छोटे पंडित जी हैं वो जोर से जयकारा करेंगे। बोलिए राधे रवेली सरकार की। महाराज हाथ दिए तो दोनों हाथों को उठा लो हमारे महाराज जी, ऐसा निवेदन है जोर से ऊंचा हाथ करके। हाथ नहीं होते तो हम नहीं कहते आपसे, भगवान ने हाथ दिए है ना, इसीलिए दिए ये जयकारा करने के लिए और भगवान की ताली बजाने के लिए, संकीर्तन के लिए। बोलिए महामाया भगवती की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जयकारा होना चाहिए। मेरी माताएं बहुत अच्छा जयकारा करती हैं। हमारे कुछ भाई भूखे हैं, भी तो बाद में भोजन करेंगे, कल से दोबारा से बढ़िया आएंगे तैयार होके, और आप सब भी है। इसके बाद भागवत पुराण में प्यारी प्यारी कथाएं आ जाती हैं। सुखदेव महाराज जो गोलोक में राधा जी के लीला सुखदेव महाराज, वो सुखदेव बने। मैं बताया था ना आपको, ये धोता अंडा था, व्यास जी की पत्नी शक्ति के गर्भ में जाकर प्रवेश कर गए, और करके भगवान शंकर ने जब ताली बजाई। तो प्यारी कथाएं हैं, कथा लेके चलना है, बहुत समय लगता है। महाराज वो सुखदेव बने, और अमर कथा जो भगवान शंकर ने सुनाई थी उस समय की, उस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो, जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत कथा का श्रवण कराया। सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर भगवान तो सबको तारने वाले हैं, सबको बनाने वाले हैं, और सबको मिटाने वाले भी हैं। सभी प्रकार का सुख देने वाली भी हुई आर्य परमेश्वर। सुख महाराज दो तरह का जीवन में होता है, एक तो लौकिक सुख और एक अलौकिक सुख। लौकिक सुख का मतलब जो दिखता है, जो दिखता है वो लौकिक सुख कहलाता है। दिखता है यानी बच्चे लोग इसमें आवाज होते हैं। लौकिक सुख का मतलब होता है जो दिखाई देता है। महाराज मेरे 5 मोड़ा हैं, मेरे 2 गाड़ी हैं, एक 12 मकान है, एक शिवपुरी मकान है, एक महाराज मेरा जयपुर में मकान है। ये दिख रहा है आपको लौकिक, जिसका दर्शन हो रहा है, लौकिक सुख माना जाता है। अलौकिक सुख ऐसा झंझाया, अलौकिक वो होता है जो प्रभु की भक्ति से प्राप्त होता है और किसी से प्राप्त नहीं होता। अलौकिक यानी दिखाई नहीं देने वाला, जो दिखता नहीं। लौकिक दिखता है, यह नेत्रों से दिख रहा है ना, तो ये लौकिक सुख। पैसा जायदाद, घर बैल गाड़ी बंगला, ये सब लौकिक सुख है। और अलौकिक जो ईश्वर को दिखाई, जो जीव को दिखाई नहीं देता, वो अलौकिक सुख है। और
अलौकिक सुख बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। होगा कहाँ से महाराज? जो भगवान के दीवाने होंगे उसी को ही प्राप्त होता है अलौकिक सुख।